वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पढ़ा हुआ है वीडियोज़ में कि जो ईएमएफ है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो कितने टाइप से आप जो है इंड्यूस कर सकते हैं। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ था, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ था, और जो इंडक्शन में सभी लॉज हैं, फैराडे का लॉ है, लेंज लॉ है, उन सभी के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर आपके कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, उनको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए 3 चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है आपका राइट हैंड ग्रिप रूल, ठीक है, और जो दूसरा है उसमें हम लोग फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो समझ लेते हैं बेसिक बातों को कि क्या है ये आपका राइट हैंड ग्रिप रूल और जो लेफ़्ट हैंड रूल है फ्लेमिंग का और राइट हैंड रूल है। तो देखिए राइट हैंड ग्रिप रूल की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है आपका, करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसमें कि करंट फ्लो हो रही है, एक कंडक्टर है। तो आपको बताना है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जो फ्लो कर रहा है, उसका अगर आपको डायरेक्शन बताना है तो किस तरह से करना है। तो राइट हैंड ग्रिप रूल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए आपको मैग्नेटिक फील्ड जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसके डायरेक्शन में आपको अपना थंब रखना है, और जो अपनी आपकी फिंगर्स हैं उनको इस तरह से आपको स्वाइप करना है। तो जो फिंगर्स का जो डायरेक्शन होगा वही आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मतलब जैसे आप यहाँ पर देखें तो आपकी जो उंगलियाँ हैं किस तरफ से, इस तरफ से बाहर आती आएंगी, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये होगा आपके मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे इस तरह से आप अगर वायर्स बनाएं तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से आपका थंब होगा, ऊपर की तरफ जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो यहाँ पर जो होगा कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये ऊपर वाला है आपका पोर्शन, जैसे इस तरह से बना रहे हैं आप, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन आएगा कॉइल का, मतलब एक तरह से जो डायरेक्शन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। मतलब यहाँ पर देखिए आप ऊपर से जो है यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी, और जब पीछे जाता है जैसे ये बैक जाएगा इसके बाद मुड़ करके, तो वहाँ पर हम लोग दिखाते हैं क्रॉस। जैसे यहाँ पर अगर एक वायर बना दें तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और यहाँ पर जा रही हैं, तो यहाँ पर क्रॉस का निशान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर कोई एरो है, तो एरो जब सामने से आपको दिखता है तो एक पॉइंट जैसा दिखता है, जब पीछे जाता है तो एक क्रॉस जैसा दिखता है। तो कुछ इस तरह से समझिए यहाँ पर। अब तो ये एक हो गया कि एक वायर था उसके शेप का था, अगर ये कॉइल के शेप का होता कुछ इस तरह से, और यहाँ पर मान लीजिए करंट जो है कुछ इस तरह से फ्लो हो रही होती, या आप यहाँ पर इस तरह से पूरा बड़ा मान लीजिए अगर यहाँ पर इस तरह से करंट फ्लो कर रही है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो किस तरह से बनेगी। तो यहाँ पर भी देखिए वही सेम करना है आपको, थंब इसके डायरेक्शन में रखना है और आपको जो उंगलियाँ हैं स्वाइप कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से बाहर की तरफ आपकी उंगलियाँ इस तरफ सभी, जैसे यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो बाहर की तरफ आपको दिखती हुई आएंगी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक डॉट जैसा दिखेगा। तो इसको दिखाने के लिए आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर आता हुआ जा रहा है। तो अगर ऐसे आप ढेर सारी ऐसे कॉइल्स बना दो, जैसे यहाँ पर कॉइल्स हैं, यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर बाहर की तरफ होगा, मतलब कुछ इस तरफ होगा यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ही ढेर सारी कॉइल्स रख दो तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो सोलेनॉइड जो आप देखते हैं यहाँ पर कई सारी ऐसे कॉइल्स होती हैं, और यहाँ पर मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो रहा होता है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर की तरफ आती हैं, तो पूरा एक क्लोज कॉइल बनाती हैं। तो कुछ इस तरह से हो जाता है, क्लोज लूप बनाती हैं, तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बनती हैं। तो एक तरह का ये मैग्नेट भी अगर आप देखो तो मैग्नेट क्या रहता है, इधर एन पोल और इधर एस पोल, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं एन की तरफ, एन से निकलती हैं, इसकी तरफ जाती हैं, इसके चारों तरफ होती हैं। जैसे दूर जाएंगे आप तो ये लाइंस जो होंगी वो आपकी मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा थोड़ा दूर जाएंगे वहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसके पास में स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा। सेम एज यहाँ पर आपने वायर्स में जो देखा, यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एन पोल बन जा रहा है, यहाँ पर एस पोल बन जा रहा है। सेम वही तो कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये है आपका परमानेंट मैग्नेट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि राइट हैंड ग्रिप रूल क्या है। मतलब थंब के डायरेक्शन में, मतलब जो आपका करंट का डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन आपको थंब को रखना है, और उंगलियाँ जिस तरफ से आपकी फ्लो करेंगी उसी के डायरेक्शन में आपका जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये तो हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फ्लेमिंग की लेफ़्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल की, तो देखिए लेफ़्ट हैंड रूल जो है और राइट हैंड रूल जो है, तो लेफ़्ट हैंड रूल से आप क्या पता कर सकते हैं कि जो कंडक्टर है उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, कंडक्टर पर फोर्स। और राइट हैंड रूल में क्या पता कर सकते हो, जो कंडक्टर है उसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। कंडक्टर यहाँ पर देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, यहाँ पर पहले से ही करंट होगा, और हमें बताना होगा कि उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। और ये जहाँ है कि कंडक्टर, उस पर बताना है कि करंट किस डायरेक्शन में लगेगा। तो जहाँ पर हमें करंट पता करना होता है, कहाँ पर करंट पता करना होता है, हमें डीसी जनरेटर में करंट जो है पता करना होता है। तो डीसी जनरेटर की वर्किंग समझने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, और लेफ्ट हैंड रूल जो होता है आपका, इसको हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर में आप क्या देते हो कि इलेक्ट्रिसिटी पहले से ही देते हो, बस आपको पता करना होता है कि मोटर आपका किस डायरेक्शन में घूमेगा, मतलब जो कॉइल होगा बेसिकली वो किस डायरेक्शन में घूमेगा। तो दोनों का कॉन्सेप्ट समझने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का
और चाहे आप इसको डीसी मोटर कह लीजिए, डीसी मोटर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए लेफ्ट हैंड रूल और डीसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो हो जाता है वो डीसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो डीसी मोटर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होगा, इससे आप जो डीसी मोटर है उसका कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। मतलब आपको क्या पता करना है कि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर आपका एक जो है मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट्स हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये है एन, ये एस पोल। तो यहाँ से इस तरह से जो होंगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और यहाँ पर एक कंडक्टर रखा हुआ है, और कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो हो रही है नीचे के डायरेक्शन में। तो आपको बताना है कि यहाँ पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि 3 उंगलियाँ जो हैं आपकी, चाहे आपका लेफ्ट हैंड रूल हो चाहे राइट हैंड रूल हो, 3 उंगलियों में जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो आपकी हमेशा जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल में जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, ये हो गई आपकी इंडेक्स फिंगर को आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में रखना है। और जिस तरह से आपका करंट फ्लो हो रहा है, करंट के डायरेक्शन में आपको अपनी मिडिल फिंगर रखनी है। और जो आपका थंब होगा, थंब दिखाएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो देखिए थंब आपका ऊपर है, तो ऊपर की डायरेक्शन में जो यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में अगर आप इसको दिखाएंगे तो एक तरह से मतलब मान लीजिए एक डॉट है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो होगा आपका वो लगेगा फोर्स। तो क्या हो गया यहाँ पर यह है कि ये आपकी है मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, और जो इधर है आपका ये करंट को दिखा रहा है, और इसके ऊपर से जो जा रहा है इस तरफ से मतलब बाहर की तरफ आप देखेंगे ये बाहर की तरफ है, तो ये आपका क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा फोर्स को दिखाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन दिखाता है, आपका इंडेक्स फिंगर दिखाता है, इंडेक्स फिंगर। और जो यहाँ पर करंट लग रहा है, करंट को कौन दिखाता है, करंट को दिखाता है आपका जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर। और जो फोर्स दिखाएगा, फोर्स आपका दिखाएगा, थंब दिखाएगा। ये ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब ऊपर जैसे आप यहाँ पर अगर मान लीजिए पेन है यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ये होगा फोर्स, मतलब इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप डीसी मोटर का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। डीसी मोटर में आपको फोर्स का डायरेक्शन पता करना होता है बेसिकली, कि मोशन किस डायरेक्शन में होगा। आप ये भी कह सकते हैं मोशन का डायरेक्शन भी, मतलब मोशन का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, जिस तरह से फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर मोशन किस डायरेक्शन में होगा, ये होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि लेफ्ट हैंड रूल क्या है और किस तरह से आपको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद अगर हम राइट हैंड रूल की बात करें, तो राइट हैंड रूल में जैसा कि आपने देखा कि डीसी जनरेटर हमें पता करना होता है, डीसी जनरेटर के बारे में उसकी एक्सप्लेनिंग हमें करनी होती है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा इससे जस्ट दूसरे तरह का। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका एस पोल है और यहाँ पर इसका एन पोल है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पर आपने एक कंडक्टर रख दिया यहाँ पर, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा है, मतलब जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर पेन का डायरेक्शन है जो जिस तरह से मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर ये कह लीजिए कि मोशन जो है इसका अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ पर आप डॉट तरह से दिखा सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो करंट होगा, करंट का डायरेक्शन क्या हो। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि आपने देखा था इस वाले में भी कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर सेम वही कर देना है आपको। तो यहाँ पर देखिए इंडेक्स फिंगर जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में, और जो फोर्स लग रहा है वो थंब के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो आपके मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर डाउनवर्ड आपको दिख रहा है कि मिडिल फिंगर होगी, तो यहाँ पर जो होगा इलेक्ट्रिक करंट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से क्या देखा आपने, यहाँ पर ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को, और जो नीचे का है वो आपको दिखा रहा है कि ये करंट का डायरेक्शन है। और जो अपवर्ड है जो इस तरह से मतलब आप यहाँ पर दिखा सकते हैं डॉट की तरह कि मतलब बाहर आता हुआ, ये दिखा रहा है आपके फोर्स का, या आप इस बोल सकते हो कि जो मोशन है उसको। तो फोर्स या मोशन कौन दिखाता है, आपका थंब दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए थंब वही सेम है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखो आप जो करंट है, करंट कौन दिखाता है, करंट दिखाता है आपका मिडिल फिंगर। सेम एज यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी हमने देखा था करंट जो आपका मिडिल फिंगर दिखाता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इंडेक्स फिंगर्स रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या करना है हमें, चाहे लेफ्ट हैंड रूल हो चाहे राइट हैंड रूल हो। इसमें हमें करना है कि जो हमारा हैंड है, हैंड की जो तीनों उंगलियां हैं, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, तीनों को आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। और उसके बाद इंडेक्स फिंगर जो है हमेशा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में होंगी,
और जो थंब होगा वो फोर्स को या मोशन को दिखाएगा, तो जो मिडिल फिंगर होगी आपकी वो करंट को दिखाएगी। दोनों की बात कर रहे हैं हम। अगर हम लेफ्ट हैंड रूल वहाँ पर यूज़ करते हैं तो हमें फोर्स का डायरेक्शन पता करना होता है, अगर हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें करंट का डायरेक्शन पता करना होता है। तो बस यहाँ पर यही दोनों आपके जो डिफरेंस है, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल आपका डीसी मोटर में एप्लीकेबल होता है और राइट हैंड रूल जो होता है वो डीसी जनरेटर में एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ तक आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। 3 रूल्स हमने पढ़े, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, और एक हमने पढ़ा कि राइट हैंड ग्रिप रूल, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरह से होगा। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो इसके और टॉपिक्स बचे हुए हैं इसी से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे।